Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Sudhir. I am SS Physics at Divisional Public School and College Sahiwal. Today our topic is diffraction of light and diffraction due to narrow slit, which is from chapter number 9 Physical Optics. Previous knowledge में स्टूडेंट्स जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। इंटरफेरेंस में जो दो वेव्स सुपरपोज करती हैं, आइडेंटिकल वेव्स होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है कि सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए वो जब पॉइंट पे मैच करती हैं तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती हैं। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी? जब पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और जब पाथ डिफरेंस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इन विच लाइट बेंड अराउंड ऑब्स्टेकल्स एंड स्प्रेड इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडोज इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि लाइक आपके पास ये एक डायग्राम दिखाई गई है जिसके अंदर ये है कि प्लेन वेव फ्रंट्स इंसिडेंट हो रही हैं एक नैरो स्लिट पे। अब इसके बारे में ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि अगर लाइट इस नैरो स्लिट में से पास कर रही है तो उसको सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पे नजर आना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन लाइट क्या है, जहां से ब्लॉक किया गया है, लाइट को रोका गया है कि वो लाइट वहां से ट्रेवल ना करे, लाइट तो यहाँ पे क्या है, लाइट को पास तो सिर्फ इस स्लिट से करना चाहिए था और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए सिर्फ यहाँ पे नज़र आना चाहिए था। लेकिन लाइट हमें सारी जगहों पे नज़र आ रही है, इवन ऐसी प्लेसेस पे भी जहाँ पे हमने उसको ब्लॉक किया था। तो इसी प्रॉपर्टी को जिसमें लाइट क्या करती है, स्प्रेड करती है ऑब्स्टेकल्स के अराउंड, इसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। नेचुरली अगर हम देखें तो क्लाउड्स के अराउंड जब सनलाइट इंसिडेंट होती है क्लाउड्स पे तो इस तरह से वो इसकी जो ओपनिंग है, गैप्स हैं क्लाउड्स के ड्रॉपलेट्स के दरमियान, इनमें से डिफ्रैक्ट करते हुए गुजरती है और अर्थ पे जो है वो हमें इस फॉर्म में मिलती है, डिफ्रैक्टेड लाइट। जैसे कि आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा कि लाइट की इंटरफेरेंस होती है और सेंट्रल रीजन जो है वो फ्रिंज का ब्राइट बनता है, और अगर लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में जा रही होती और स्ट्रेट लाइन में मूव करती तो सेंट्रल रीजन जो है वो हमें डार्क नज़र आता, क्योंकि लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाती, या जो हमारे पास शेडो बनता स्क्रीन के ऊपर दो स्लिट्स के दरमियान में जो है वो ये शो कर रहा है कि सेंट्रल रीजन जो है वहाँ तक लाइट जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रही। जिससे ये पता चलता है कि लाइट जब किसी ऑब्स्टेकल से पास करती है तो वो स्ट्रेट लाइन में प्रोसीड नहीं कर पाती, ऑब्स्टेकल के अराउंड बेंड हो जाती है। इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। कंसीडर अ स्मॉल एंड स्मूथ बॉल ऑफ अबाउट 3 millimeter in diameter. Light from a point source is made incident upon it. The shadow of the steel ball is taken on the screen as shown in figure. एक हमारे पास स्टील बॉल है जिसका डायमीटर है 3 millimeter। सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इंसिडेंट की जा रही है इस बॉल के ऊपर, और जब लाइट इंसिडेंट करती है तो क्योंकि यहाँ से जो आने वाली लाइट की रेज हैं वो एक्ट कर रही हैं एज अ प्लेन वेव फ्रंट, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से आके इंसिडेंट होती हैं तो वो दो वेव फ्रंट्स में डिवाइड हो जाती हैं और उनको हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। तो वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हुए इस शेडो के अंदर स्प्रेड हो जाती हैं। अब ये जो शेडो बना है ये क्यों है,
क्योंकि लाइट के रास्ते में हमने ऑब्स्टेकल रख दी और लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं कर पाई। हाइगन्स प्रिंसिपल्स में आपने देखा कि जो हमारे पास लाइट का सोर्स है वो आगे वेवलेट्स प्रोड्यूस करता है और वही जो वेवलेट्स हैं उनसे एक न्यू वेव फ्रंट बनता है। वो उन वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो क्योंकि ये हमारे पास बनेंगी प्राइमरी वेवलेट्स और उनसे आगे बनती हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। ये हमने इसलिए रिवाइज किया है कि यहाँ पे हमारे पास जो प्राइमरी वेवलेट्स हैं वो आगे सेकेंडरी वेवलेट्स में डिवाइड होंगी और नेक्स्ट आगे ही हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये देखें, यहाँ पे जो हमारे पास लाइट की वेव फ्रंट्स थी वो इस पॉइंट पे आके बेंड हो गई हैं ड्यू टू डायफ्रैक्शन, और इस बेंडिंग की वजह से यहाँ पे जो सेकेंडरी वेवलेट्स एक पॉइंट पे मिलेंगी वो पॉइंट जो है वो ब्राइट अपीयर होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सेंट्रल रीजन जो है वो स्पॉट की फॉर्म में नज़र आ रहा है, ब्राइट स्पॉट की फॉर्म में। दिस shadow is not completely dark, but its central part is bright. The reason for this it can be explained on the basis of Huygens principle. सेंट्रल रीजन क्यों ब्राइट है हमारे पास? क्योंकि यहाँ पे जो हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो रिम वाले पॉइंट्स हैं यहाँ पे लाइट जो है वो उसके सेकेंडरी वेवलेट्स बन रहे हैं, और वही सेकेंडरी वेवलेट्स जब मिलेंगी तो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट जो है वो शेडो का ब्राइट होगा। Dependence on wavelength. Diffraction occur if wavelength of wave is comparable to the slit width or size of obstacle. Diffraction सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है जब वेवलेंथ जो है लाइट की या वेव की कंपेरेबल हो स्लिट की विड्थ के साथ या उस ऑब्स्टेकल के डायमीटर या साइज के साथ जिससे वो टकरा रही है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ लॉन्गर होगी उतनी ज़्यादा बेंडिंग इफेक्ट जो है वो नोटिसेबल होंगे, प्रोमिनेंट होंगे। The diffraction of light take place due to interference of light rays coming from parts of same wavefronts. Diffraction जो है लाइट की वो एक तरह से इंटरफेरेंस ही है जिसमें लाइट की रेज सेम वेव फ्रंट से आते हुए एक पॉइंट पे सुपरपोज करती हैं, और हम कहते हैं कि वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डायफ्रैक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लिट। द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर स्टडिंग ऑफ डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू अ नैरो स्लिट इज शोन इन फिगर। फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेव फ्रंट ऑफ लाइट शो किया गया है फ्रॉम ए टू बी, जिसके अंदर उसने 9 नंबर ऑफ वेव्स को शो किया है। यहाँ पे बहुत सारी नंबर ऑफ वेव्स हैं लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे 9 नंबर ऑफ वेव्स लिए हैं, और यहाँ से ए से बी तक का जो हमारे पास पाथ डिफरेंस है या जो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो डिस्टेंस है d। नेक्स्ट जो है लाइट, क्योंकि यहाँ से जैसे इन स्लिट्स पे पड़ेगी, नैरो स्लिट्स पे, तो बेंड होगी, तो बेंडिंग इफेक्ट ये वाला शो किया गया है उसका, जो कि फ्रॉम ए टू सी एक वेव फ्रंट शो की गई है। तो यहाँ तक जो वेव्स हैं वो सारी इन फेज हैं, लेकिन जैसे यहाँ से बेंड होंगी तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कि उनकी डायफ्रैक्शन होगी, तो किस तरह से दो रेज जो हैं वो आपस में इंटरफेरेंस करते हुए डायफ्रैक्शन को शो करेंगी। लेट अस कंसीडर अ रे 1 and 5 विच आर इन फेज इन द वेव फ्रंट ए बी। अगर आप 1 और 5 को देखें तो इस वाली वेव फ्रंट ए बी में 1 और 5 इन फेज है, इन सब का फेज सेम है। These rays travel different paths to reach at the wavefront AC। लेकिन जैसे ही यहाँ पे नया वेवफ्रंट आता है A to C, उसके अंदर ये वाली रेज जो हैं ये अपना पाथ डिफरेंट कर लेती हैं इससे। ये स्ट्रेट है और ये थोड़ा बेंडिंग को शो किया गया है, यहाँ पे बेंड हो गई है रेज। If path difference is equal to lambda by 2, then these वेव शोज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम कहते हैं कि 1 और 5 का जो पाथ डिफरेंस आता है हमारे पास, विच इज दैट
तो अगर ये वाला पाथ डिफरेंस ए बी हमारे पास लैम्डा बाय 2 के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। टू गिव द मिनिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, और यहाँ पे इसकी वजह से जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो डार्क होगा, मिनिमा बनेगा ऑन द स्क्रीन। इसी को एक्सप्लेन करते हैं फॉर रेज 1 एंड 5। हमने उसी डायग्राम को ले लिया जिसके अंदर हम पाथ डिफरेंस ले रहे हैं 1 और 5 का, विच इज ए टू बी। और यहाँ पे जो हमारे पास अगर हम देखें तो डायग्राम में ए टू कैपिटल बी तक जो हमारे पास वैल्यू थी डी, तो रे नंबर 1 और 5 के दरमियान तक वो हाफ हो गई है, जिसकी वजह से उसको डी बाय 2 लिखा है। तो पाथ डिफरेंस आया आपके पास यहाँ पे ए बी विच इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। हम मिनिमा के लिए कंडीशन पढ़ रहे हैं कि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस होना चाहिए। द विड्थ ऑफ द स्लिट ए बी इज इक्वल टू डी, सो विड्थ फ्रॉम 1 to 5 is AA which is D by 2। ये वाला हमारे पास D by 2 आ रहा है। तो फॉर राइट एंगल ट्राइंगल AAB साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू AB ओवर AA। तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आती है विच इज AB ओवर AA। AB की वैल्यू और AA की वैल्यू पुट कर देंगे d बाय 2। यहाँ पे a हमारे पास d बाय 2 है और a b हमने कहा कि लैम्डा बाय 2 है। तो ये इक्वेशन आ जाती है d बाय 2 साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन आई d बाय 2 साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, यहाँ से हम 2 को 2 के साथ कैंसिल कर देंगे तो इक्वेशन बच जाएगी हमारे पास d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और ये इक्वेशन होगी मिनिमा के लिए। There are number of minima observed on the screen, so the general condition for the minimum intensity all over the screen is d sin theta is equal to m lambda। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि फर्स्ट मिनिमा बनेगा और उसके सेंटर में एक ब्राइट मैक्सिमा जो है वो शो किया गया है, where m is equal to 1 2 3 4 so on। The region between any two consecutive minima, both above and below the center position O, will be bright। अगर आप consecutive minima के दरमियान में रीजन देखेंगे तो वो ब्राइट होगा पॉइंट O पे। A narrow slit therefore produces a series of bright and dark fringes of decreasing intensity with the first bright at the center of the pattern। ये आपके पास जो पैटर्न दिखाया गया है इसके अंदर सेंटर में इंटेंसिटी ज्यादा होगी और आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। सच अ डायफ्रैक्शन पैटर्न इज शोन इन फिगर। की पॉइंट्स: द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टेकल्स एंड स्प्रेडिंग अराउंड इन ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। Diffraction occur if wavelength of wave is comparable to the slit width or size of the obstacle. Condition for the minima is d sin theta is equal to m lambda. That's all. Thank you. Stay blessed. Allah Hafiz.